हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सीबीआईसी ने कुछ रूल्स में चेंजेस किए हैं। ये रूल्स गेम्बलिंग और गेम्स रिलेटेड थे, जो कि इसमें चेंजेस किए गए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अब ये सीबीआईसीसी क्या है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इन्होंने क्या किया है, कुछ दो रूल्स अपडेट किए हैं, कुछ चेंज किए हैं इसमें। वो किससे रिलेटेड हैं? वो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड हैं और कैसीनो से रिलेटेड हैं। अब ये पूरी जानकारी क्या है, चलिए समझते हैं इसके बारे में माध्यम से। देखिए, ये जो रूल थे 31A के बाद लगाए गए। ये जो रूल है ये 31A और 31A के बाद 31B और 31C में इस चेंज किया गया है। 31B कहता क्या है? वैल्यू ऑफ केस इन ऑनलाइन गेमिंग एंड इंक्लूड ऑनलाइन मनी गेमिंग। यानी कि जो 31B है, जो रूल है, वो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई चीज, अब मान लीजिए कि आप गेम खेलते हैं, आप एक पर्सन है, ठीक, एक पर्सन है जो गेम खेलता है, ठीक है, गेम खेलता पर्सन है, और एक पर्सन है जो सप्लायर है, जो पैसा जमा करता है। अगर आप मतलब आप पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा सबमिट कर रहे हैं किसी गेम को खेलने के लिए, ठीक, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट मस्ट बी पेड और पेबल डिपॉजिट विद द सप्लायर। विद द सप्लायर के पास आप पैसा जमा करते हैं, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मनी वर्थ फॉर्म में या वर्चुअल डिजिटल एसेट में हो सकता है, अगर प्लेयर जमा कर रहा है, ठीक। और वो अगर जो पैसा है, वो अमाउंट अगर रिफंड हो रहा है और सप्लायर को बाद में दे रहा है, अगर कोई गेम विन कर रहा है, या अगर अगर कोई पर्सन या कोई प्लेयर अगर गेम को जीत जा रहा है, वो फिर पैसा सप्लायर मतलब गेमर को दे रहा है, प्लेयर को वापस कर रहा है, पैसा रिफंड कर रहा है, और विनिंग अमाउंट अगर उसको रिफंड कर रहा है, तो वो shall be not be deducted from the value of supply। मतलब वो डिडक्टेड नहीं होगा किससे? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड मनी से, ठीक। मनी गेमिंग से वो कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। नॉट, ये लिखा हुआ है shall be not be deducted, not be deducted, ठीक। ये कौन सा रूल में है? 31B में है। और वहीं 31C भी इसी से रिलेटेड है। 31C किससे रिलेटेड है? वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्शनेबल क्लेम इन अ केस ऑफ कैसीनो। ये कैसीनो से रिलेटेड है। आप ये एक चीज याद रखिएगा, 31B वो है ऑनलाइन गेमिंग से, ऑनलाइन गेमिंग या मनी गेम, ठीक, इससे रिलेटेड है। और वहीं पे 31C किससे रिलेटेड है? कसिनो से रिलेटेड है, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा। कसिनो में देखो दो पॉइंट्स यहाँ पे कहा गया है कि आप जो अगर कोई प्लेयर है, वो टोकन परचेज कर रहा है, चिप्स परचेज कर रहा है, कॉइन्स परचेज कर रहा है, टिकट परचेज कर रहा है, और किसी ने जो अगर आप वो चीज यूज कर रहा है किसमें? कसिनो में, ठीक। ये पॉइंट नंबर 1। और अगर वो चीज किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कंपटीशन और अदर एक्टिविटी में जो कसिनो के अंदर हो रही हैं, और उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि टोकन, चिप्स, कॉइन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक, वो नॉट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे लिखा वो नॉट रिक्वायर्ड। अगर वो पैसा जीत जा रहा है, मान लीजिए एक प्लेयर है, ठीक, वो कसिनो के अंदर क्या कर रहा है? टोकन, चिप्स खरीद के वो गेम खेल रहा है, ठीक, और कसिनो के अंदर खेल रहा है, और वो जीत जा रहा है विनिंग गेम, और उस पैसे को वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो प्लेयर विड्रॉ नहीं कर रहा है, और उसी पैसे को इस्तेमाल कर रहा है कोई और गेम खेलने में, गेम खेलने के लिए, कोई कंपटीशन करने में, कोई और गेम खेलने में, कोई इवेंट को पार्टिसिपेट करने में, तो वो क्या कर रहा है? वो चीज वहां पे नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है, शैल नॉट बी डिटेक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यही चीज यहाँ पे मेंशन है कि provide that any amount refunded by casino to the player or return to token, chips, coins, chips, ticket in as this mean के otherwise shall be not be deducted। अगर वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है और उसी पैसे को वो दोबारा इस्तेमाल कर रहा है कोई और गेम खेलने में, या टोकन्स लेने में, या चिप्स लेने में, या कॉइन्स लेने में, टिकट लेने में, तो वो डिटेक्टेड नहीं होगा। ये लिखा हुआ shall not be detected from the value of supply of money actionable in a क्लेम इन कैसीनो, वो नॉन डिडक्ट। ये दोनों केस में है। ये अगर आप बात करें ऑनलाइन गेमिंग के में भी है, ऑनलाइन गेमिंग आर्टिकल 31B और ऑनलाइन गेमिंग 31 आर्टिकल C के दोनों में है। अगर वो पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो कोई और गेम खेलना, तो उसमें उस चीज में पैसा वो सेल बी नॉट डिडक्टेड होगा फ्रॉम सप्लाई ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मनी और ऑनलाइन गेमिंग और इन अ कसिनो। और पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है कि लिखा हुआ है फॉर पर्पस ऑफ द रूल 31B 31C एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर विनिंग एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कंपटीशन और एनी अदर एक्टिविटीज और प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग टू बाय द सेट प्लेयर फॉर फर्दर इवेंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो अगर पैसा विड्रॉ नहीं करेगा और वो पैसे को फर्दर इवेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो लिखा हुआ है अगर फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉइंग का यहाँ इस्तेमाल किया गया, विदाउट विड्रॉइंग, तो लिखा विदाउट विड्रॉइंग अगर कर रहा है, मगर बिना पैसे
विड्रॉ किए, वो किसी फर्दर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो shall be not be considered as the amount paid to the to or depositor with the supplier on the behalf of said player। ठीक, मैंने मतलब है क्या है कि अगर आप पैसा लगाते हैं, पैसा किसी सप्लायर के पास देते हैं गेम खेलने के लिए, या आप टोकन लेते हैं, परचेज करते हैं, अगर वहां पे प्राइस आप जीत जाते हैं, ठीक, और उसी प्राइस को जीतने के बाद उसी अमाउंट को अगर विड्रॉ नहीं करते हैं और फर्दर कोई इवेंट गेम खेलते हैं, तो आपका अमाउंट डिटेक्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये 31B और 31C के अंदर आता है। थैंक यू एवरीवन।